तो हमारा सेक्शन हमने चूज़ कर लिया है कौन सा, ISMC 350। ओके, तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एरिया प्रोवाइडेड ISMC 300। अब वहाँ से हमने रेडियस ऑफ जायरेशन जो लिया वो है RZZ 13.66 था, तो यहाँ पर हमने mm में लिया तो 136.6 mm हो गया यहाँ पर। अब हमें क्या निकालना है, स्लेंडरनेस रेशियो। अब स्लेंडरनेस रेशियो क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारी जो टेबल है वो स्लेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा FCD की वैल्यू निकलती है। तो FCD की वैल्यू निकालने के लिए हमें स्लेंडरनेस रेशियो निकालना पड़ेगा। तो स्लेंडरनेस रेशियो कैसे निकलता है, इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ जायरेशन। तो ये इफेक्टिव लेंथ KL है हमारी, जो कि इक्वल टू L है। सो डिवाइड बाय रेडियस ऑफ जायरेशन 136.6, और ये हमारे पास आ गया 10 मीटर थी, तो 10 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया mm में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो स्लेंडरनेस रेशियो आया है वो है 73.206। ये है स्लेंडरनेस रेशियो। नाउ बिकॉज वी आर डिज़ाइनिंग लेस्ड कॉलम, सिंस इट इज़ लेस्ड कॉलम, राइट, हमें लेस्ड कॉलम डिज़ाइन करना है, तो लेस्ड कॉलम के लिए अलग कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है स्लेंडरनेस रेशियो के लिए, ये हमें कोड में देखना पड़ेगा। वो क्यों, देखो ये कोड में देखते हैं हम। कोड में क्या दिया हुआ है कि अगर आप लेस्ड कॉलम डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको जो स्लेंडरनेस रेशियो है, देखो इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो यहाँ पर 7.6.1.5 में इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो KL/R for less column shall be taken as 1.05 times the KL/R not the actual maximum slenderness ratio in order to account for shear deformation effects। जब हम लेज कॉलम डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर शेयर डिफॉर्मेशन होता है। दैट्स वाई हमें जो स्लेंडरनेस रेशियो है इसका 1.05 टाइम्स लेना है, जो कि हमारे पास आया है। ओके, सो हम क्या करेंगे, उसको 1.05 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो ये देखिए, हमने इसको 1.05 टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर देखो, तो जो 73.206 आया था तो हमारा हो गया है 76.87। ओके, ये हमारी स्टेप नंबर 2 है। 76.87 हमारा KL/R हो गया है। अब हमें निकालना है FCD। ओके, द स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, सिंपल सा स्टेप, हम टेबल पे जाएंगे, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालेंगे। ओके, तो देखिए स्टेप नंबर 3 में डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस फ्रॉम टेबल नंबर 9। अब आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि टेबल नंबर 9 में से हमें क्या करना है। ये हमारी टेबल नंबर 9 है, देखो ये टेबल नंबर 9 है हमारी, जिसमें से हम क्या करते हैं, FCD की वैल्यू निकालते हैं। किसके अकॉर्डिंग, KL/R के अकॉर्डिंग। ये है हमारा KL/R, जो कि उसकी वैल्यू है हमारे 76 के अराउंड यहाँ पर। तो 76 के अराउंड में हमें उसकी वैल्यू निकालनी है FCD की कि कितनी आएगी, और जो कि हमारा जो है FY की वैल्यू है वो कितनी है, ये भी आपको मालूम है 250। तो ऑफकोर्स इसके अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यू आने वाली है 152 के आसपास आने वाली है, राइट। सो देखते हैं हमारी जो वैल्यू है इंटरपोलेशन के बाद में कितनी आई है। ये हमने चूज़ किया 76.87, और फ्रॉम टेबल नंबर 9 से हम जो हमने निकाली आफ्टर इंटरपोलेशन जो हमारी वैल्यू आई है वो है 141 Nm²। ये हमारी FCD आ गई है, राइट। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है। आपको मालूम होगा लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना। लोड कैरिंग कैपेसिटी मतलब PD, जो कि हम पहले वाले क्वेश्चंस में भी निकालते थे। तो PD हमने निकाला 141, और जो कि ओवरऑल एरिया जो हमारे पास है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर हमने इसको किलो न्यूटन में चेंज करने के लिए इसको डिवाइड कर दिया 1000 से। तो ये हमारे पास निकल के आया है 1483.8 किलो न्यूटन, जो कि ज़्यादा आना चाहिए हमारे फैक्टर्ड लोड से, और जो कि एक्चुअली ज़्यादा आया है वो है 1483.8 किलो न्यूटन, और हमारा फैक्टर लोड था 1400 किलो न्यूटन।
दैट्स वाई इट इज़ सेफ। ओके, सो हैंस सेफ, हमारा जो कॉलम सेक्शन जो हमने लिए हैं चैनल सेक्शन वो सेफ है, इससे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, सो हमारा जो बेसिक पार्ट था वो एक्चुअल में पूरा हो चुका है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है लेसिंग डिज़ाइन करना, राइट। अब लेसिंग कैसे डिज़ाइन करेंगे? सो देखो, जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कैसे डिज़ाइन करेंगे इसको। तो ये अगर आपको पता हो तो मैंने भी आपको ये डायग्राम बताया था कि हमें लेसिंग जो डिज़ाइन करनी है वो यहाँ पर डिज़ाइन करनी है। ये हमारा चैनल सेक्शन है, 2 चैनल सेक्शन बैक टू बैक लगे हुए हैं। अब हमें यहाँ पर लेसिंग लगानी है। लेसिंग कैसे लगती है? अगर आपने ध्यान से देखा होगा लास्ट वाला वीडियो तो आपको मालूम होगा कि लेसिंग कैसे लगती है। सो आपको कंफर्म वापस करवाने के लिए आपको ये डायग्राम दिखाते हैं कि हमें लेसिंग डिज़ाइन करनी है। तो लेसिंग ये हमने देखा था कि सिंगल लेसिंग भी होती है, डबल लेसिंग भी होती है। फ़िलहाल हम सिंगल लेसिंग डिज़ाइन करना है। तो ये हमारा जब कॉलम बनेगा, ये ऐसे उस तरीके से ऊपर जाएगा, तो हमें क्या करना होगा कि ये इस तरीके से लेसिंग डिज़ाइन करनी होगी, राइट। तो यही लेसिंग हम डिज़ाइन कर रहे हैं। ओके, सो इस लेसिंग में अगर आपको मालूम हो एक जगह दिखाई दे रही होगी, आपको ये पता चल रहा होगा कि हमें इसके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस रखनी है, तभी तो कॉलम बनेगा। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी रखनी है, उसके बाद हम इसको एक दूसरे के डिस्टेंस अपार्ट रखने के लिए इसके बाद इसको लेसिंग से जोड़ेंगे, राइट। तो इसको लेसिंग से जोड़ने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये जो बीच की डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, दैट इज़ स्पेसिंग बिटवीन द चैनल्स। ये जो 2 चैनल्स है इनके बीच की स्पेसिंग कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके पूरे का, ठीक है। और बाकी जो इसका CG है, हमें चैनल का CG ऑफकोर्स पता है कहाँ से, स्टील टेबल से। स्टील टेबल में हमें दिया हुआ है कि CG कितनी डिस्टेंस पर है, और हमें ये भी स्टील टेबल में से मिलेगा कि अगर हम बोल्ट कनेक्शन डिज़ाइन करते हैं या फिर कोई रिवर्टेड कनेक्शन, अदर कनेक्शन डिज़ाइन करते हैं, तो जो गेज डिस्टेंस होती है वो कितनी होगी, वो भी हमें स्टील टेबल से मिलेगी। ओके, सो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिंग बिटवीन द चैनल्स जो है वो फाइंड कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो स्पेसिंग है मान लेते हैं कि D है, स्मॉल d। अब इस स्मॉल d को हमें फाइंड करना है, और जो हमारे एक्सिस हैं वो क्या है, ये हमारा एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ओके, फाइन। सो लेट द क्लियर डिस्टेंस बी d। ओके,